हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का घन हम कैसे करते हैं। अगर आपको भी बड़ी संख्या को घन करने में दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि घन संख्याएं किसे कहते हैं। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे नोट किया है घन संख्याएं किसे कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है, किसी संख्या को 3 बार परस्पर गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या होगा उसको 3 बार अगर हम गुणा करेंगे तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसी को हम घन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने 1 को 3 बार गुणा किया है तो हमें 1 प्राप्त हुआ है, तो यही मेरा घन हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 1 किसका घन होता है तो आप बोलेंगे 1 का घन। देखिए, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सभी 1 है तो 1 कितने बार है 3 बार, तो हम 3 बार नोट कर देंगे। आप इन सभी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सभी 2 है तो हम 2 लिख देंगे, इसके पावर में 3 लिखेंगे, 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे। उसी तरह इन सभी को भी, ये सभी 4 है तो 4, ये सभी 3 है तो 3, कितने बार है 3 बार, तो हम 3 बार यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए, हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। आपसे पूछा जाएगा 27 किसका घन है, तो आप बोलेंगे 3 का घन 27 होता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है किसी भी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा उसी को घन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 को 3 बार गुणा किया है तो हमें 27 प्राप्त हुआ है और इसी को हम घन बोलेंगे। हम पूछेंगे आपसे 27 किसका घन होता है, तो आप बोलेंगे 3 का। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 3 का घन क्या होता है, तो आप बोलेंगे 27। उसी तरह देखिए, हमने 10 तक नोट किया है, आप सभी को इसी तरह समझ सकते हैं। लेकिन 10 से ऊपर बनाने में आपको दिक्कत आएगा। 10 से ऊपर बनाने के लिए हम ट्रिक को यूज करेंगे। अब कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको 1 से 10 तक तो रटना ही पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक। बाकी 11 से लेकर 100 तक हम आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले 11 का देखेंगे कि 11 का मेरा इतना आंसर कैसे आ गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें 11 को यहाँ पे नोट कर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 11 का घन निकालना है। ओके, तो हमने 11 का घन कर लिया। अब सबसे पहले 1 2 3 4, 4 खाली स्थान आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए 1 है, पहले वाला का घन करना है, तो 1 का घन 1 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 का घन 1 होता है। उसी तरह ये लास्ट वाला है, लास्ट में भी 1 है तो 1 का घन 1 होता है। इन दोनों का घन हमने करके यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या करना है, देखिए ये जो संख्या दिया गया है ये और ये, इन दोनों का हमें स्क्वायर कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 1 से इसमें गुणा करिए, इस 1 से इसमें गुणा करिए। तो देखिए 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। अब इसको और इसको आप छोड़ दीजिए और इन दोनों का 2 गुणा कर लीजिए। तो 1 का 2 गुणा 2, इसका भी 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 1 है तो 1, यहाँ पे देखिए ये 2 और 1 3, ये 3 और ये 1। तो आप देख सकते हैं हमने 11 का घन किया तो हमें 1331 प्राप्त हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए किसी और संख्या को भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 15 का घन ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 15 यहाँ पे नोट करेंगे, इसका घन ज्ञात करना है तो घन 1 2 3 4, 4 खाली स्थान आपको तैयार करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले का घन करना है, तो 1 है, 1 का घन क्या होता है 1 होता है। अब 5 है लास्ट में, तो लास्ट वाले का भी घन करिए, दोनों का घन करना है। पहले वाले का घन करके पहले में लिखना है, लास्ट वाले का घन करके लास्ट में लिखना है। तो 5 का घन कितना होता है, 5 का घन यहाँ पे 25 है, 125। तो हम यहाँ पे 125 नोट करेंगे, 5 का घन 125 होता है। ओके, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा 15 है, तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। पहले इन दोनों का घन करके नोट कर लेना है, उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 5 से 1 में गुणा करेंगे, 25 से 1 में गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको गुणा करना है, तो 5 से 1 में गुणा करेंगे तो 5, उसी तरह 25 से 1 में गुणा करेंगे तो 25। अब इसको और इसको छोड़ दीजिए और इन दोनों का 2 गुणा कर लीजिए, 5 का 2 गुणा 10 और 25 का 2 गुणा 50। अब जोड़ दीजिए, देखिए ये 5 है तो 5, 12 मेरा हासिल हो जाएगा। 125 के 5 12 हासिल, सिर्फ आपको एक अंक लिखना है, बाकी जो भी होगा उसको हासिल ले लेना है। तो देखिए हमने एक अंक को नोट कर लिया है, 12 को हमने हासिल ले लिया। अब 50 और 25 75,
75 में 12 जोड़ेंगे तो 87, तो 87 के साथ हासिल 8, देखिए 10 और 5 15 और 8 23, 23 के 3 हासिल 2, और ये 1 है और 2 हासिल है, 1 और 2 3। देखिए हमने 15 का क्यूब किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3375। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 का क्यूब 3375 है। आप और भी संख्याओं को ले सकते हैं। आप चाहें तो इसी विधि का प्रयोग करके 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम 19 का घन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको कह दिया जाए 19 का घन ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 चार खंड आप तैयार करेंगे और फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे और घन करेंगे, दोनों करना है। तो सबसे पहले हम घन करेंगे। फर्स्ट वाले का घन करिए, 1 का घन 1 होता है, उसी तरह 9 का घन 729 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 का घन 729। अब हमें क्या करना है, देखिए इसका और इसका दोनों का स्क्वायर कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लेना है, इसको इससे गुणा कर लेना है। तो सबसे पहले इसको गुणा करिए, 9 से 1 में गुणा करेंगे तो 9, 81 में 1 से गुणा करेंगे तो 81। अब फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, और बीच वाला जो बच गया उसका 2 गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा इतना। 2 गुणा हमने कर लिया, 1 का 2 गुणा 2 और 8 का 2 गुणा 16, ये 18 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, जो भी हमें प्राप्त होगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए 729 है तो सिर्फ एक अंक आपको लिखना है, 9 है तो 9 को नोट कर देंगे, 72 मेरा हासिल हो जाएगा। कितना हासिल हो गया, 72। अब यहाँ पे देखिए हमने एक और पेपर लिया है, ये मेरा 72 हासिल हो गया। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 162, इसमें जोड़ना 81 और हासिल मेरा कितना है 72, तो हम यहाँ पे 72 को नोट करके इसको जोड़ लेंगे। देखिए 2 2 4 और 1 5, उसके बाद ये 21 के 1 हासिल 2 और ये हो जाएगा 315। ओके, मेरा 315 प्राप्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 5 को नोट करेंगे, सिर्फ एक अंक को आपको नोट करना है। तो हमने यहाँ पे एक अंक को नोट कर लिया, सिर्फ 5 को। अब कितना हासिल हो गया, देखिए 31 हासिल हो गया, तो हम 31 हासिल रखेंगे। उसके बाद 18 में जोड़ दीजिए 9, कितना होगा 27, और 27 में 31 हासिल है तो उसको भी जोड़िए। देखिए 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27, और यहाँ पे 31 हासिल है तो इसको भी जोड़ देंगे, ये मेरा हो जाएगा 8, 58 हो गया। तो 58 का 8 हासिल 5, देखिए 5 हासिल है और एक यहाँ पे 6 हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स जब आप 19 का घन करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा, 68 59, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इजी संख्याओं का घन। अब चलिए हम थोड़ा हार्ड संख्याओं का घन देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपको कह दिया जाए 63 का घन निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, हमें अगर 63 का घन कह दिया जाए निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा कामयाब है। यहाँ पे 1 2 3 4 चार खंड आपको बना लेना है। उसके बाद 6 का घन करिए, 6 यहाँ पे है, 6 का घन 216 होता है। आपको 1 से लेकर 10 तक याद कर लेना है, तभी जाके ये आपको समझ आएगा। उसके बाद लास्ट में 3 है तो 3 का घन करिए, 3 का घन 27 होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब करेंगे कैसे, देखिए इसका हमें स्क्वायर करना है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 36 में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 6 3 का 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। उसी तरह इसको गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा करेंगे हम 6 में, तो 9 6 54। अब देखिए इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अब हम इसका 2 गुणा कर लेंगे, देखिए 54 का 2 गुना कितना हो जाएगा 108। उसी तरह ये हो जाएगा 216। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 27 के साथ हासिल कितना हो जाएगा, ये मेरा हासिल हो गया 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 108 में जोड़ेंगे 54, कितना प्राप्त होगा 162 प्राप्त होगा, और यहाँ पे 2 हासिल है तो हम 2 जोड़ देंगे तो 164 हो गया। यहाँ पे देखिए ये 164 हो गया, तो 164 का सिर्फ एक अंक हम यहाँ पे उतारेंगे नीचे, बाकी ये 16 मेरा हासिल हो गया। कितना हासिल हो गया 16 हासिल हो गया। उसके बाद इसको देखिए, इसको हम जोड़ लेते हैं, ये है 216 में जोड़ेंगे 108। आइए रफ पेपर पे समझते हैं। यहाँ पे नीचे देख लीजिए, 216 में हम 108 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 14, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 324, और हासिल यहाँ पे 16 है तो हम हासिल 16 जोड़ लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, 340 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या है 0, तो सिर्फ हम लास्ट वाले को यहाँ पे नोट करेंगे 0, बाकी 34 मेरा हासिल हो गया। अब यहाँ पे 216 है और इसमें हमें 34 जोड़ना है, हासिल को जोड़ लेते हैं, 0, ये हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा 2,
हो गया 250, ये हमें इतना प्राप्त हो गया। मतलब हम 63 का घन करेंगे तो हमें 250 047 प्राप्त होगा। इस तरह आप चाहें तो और भी संख्याओं का घन कर सकते हैं। आइए थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन को लेके देखते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया जाता है कि 91 का घन निकालिए। 91 का घन कितना होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए प्रोसेस आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको अच्छी तरह से फोकस करके समझना है। ये और ये हमने 4 घन तैयार कर लिया। अब 9 का घन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 729। उसी तरह लास्ट में 1 है तो 1 का घन 1 ही होता है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमें इतना प्राप्त हो गया। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए। 81 में 1 से गुणा करेंगे 81, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9, पहले वाले को छोड़ दीजिए और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए। इसका दोगुना कर लीजिए, 9 का दोगुना 18 और 81 का दोगुना 162। इसको जोड़ लेंगे, देखिए 1 है तो 1, 18 में जोड़ेंगे 9 तो 27, 27 के साथ हासिल 2। देखिए ये हो जाएगा 162 और 81, इधर साइड में जोड़ देते हैं 3 और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा इतना, ठीक है। 243 हो गया, 243 हो गया और यहाँ पे क्या था, 27 के साथ हासिल 2 था, तो 243 और 2 245 मेरा हो जाएगा। तो 245 है तो सिर्फ हम 5 को यहाँ पे नोट करेंगे, बाकी ये 24 मेरा हासिल आ जाएगा। कितना हासिल आ जाएगा, 24 मेरा हासिल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे 24 को ऐड कर लेंगे, 729 में 24 जोड़ दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 729 में 24 ऐड कर देंगे, 3 5 700 हमें 53 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए जब हमने 91 का घन किया तो हमें इतना प्राप्त हो गया। आप इस ट्रिक से किसी भी संख्या का घन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये ट्रिक। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको कह दिया जाता कि आप 83 का घन निकालिए, तो हम कैसे निकालते। 83 का घन आपको कह दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले 8 का घन करिए। 8 का घन 512 होता है। 1 से लेकर 10 तक का घन आपको याद कर लेना है। 3 का घन कितना होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 है तो 27। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर 9। हालांकि मैंने स्क्वायर के बारे में पहले ही बता रखा है, मैंने 1 से लेकर 100 तक के सभी स्क्वायर को बता रखा है, वो भी एक ट्रिक के साथ। तो आप जाकर उसे देख लीजिए। अगर आप स्क्वायर को देख लेते हैं तो आपको इस घन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए आप जाके स्क्वायर को जरूर देख लीजिए। देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहले इन दोनों को हम गुणा करेंगे। देखिए 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 6 3 का 18 और 1 19, यहाँ पे हम 19 नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इधर साइड में देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 9 8 72। अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है और इन दोनों का दोगुणा कर लीजिए। देखिए इसका दोगुणा 4, इसका दोगुणा 14, उसी तरह इसका दोगुणा 4 और इसका दोगुणा 38, 19 दूना 38। अब जोड़ लीजिए, देखिए 27 के साथ हासिल 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 144 है, इसमें हमें जोड़ना है 72। यहाँ पे साइड में जोड़ते हैं, 144 में हमें 72 जोड़ना है, ये हो गया 6, ये हो गया 21, हमें इतना प्राप्त हो गया। और यहाँ पे हासिल 2 था तो 216 और 2 218, तो 218 का 8 हो जाएगा अंत में, तो हम सिर्फ 8 को नोट करेंगे, 21 मेरा हासिल हो जाएगा। कितना हासिल हो गया 21। उसी तरह इन दोनों को जोड़ लीजिए, 192 384, ये मेरा हो जाएगा 6, इस 17 के साथ हासिल 1, ये 576 आ गया। और यहाँ पे हासिल 21 है तो हम यहाँ पे 21 लिख देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। हम सिर्फ अंत वाले को नोट करेंगे, 7 यहाँ पे नोट करेंगे, ये मेरा हासिल हो गया। ओके अब देखिए यहाँ पे 512 है, 512 में आप जोड़ेंगे इतना, कितना प्राप्त हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 571 आपको प्राप्त हो गया। देखिए तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जब आप 83 का घन करेंगे तो आपको इतना प्राप्त होगा, कितना 571 787, ये आपका आंसर हो जाता है। आप इस ट्रिक का यूज करके किसी भी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक के बीच। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इसको समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका घन कितना होगा। देखिए आपका क्वेश्चन रहा 35, आप 35 का घन करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।